आपको क्या लगता है कि आपने स्क्रीन साइज देख लिया या फिर स्मार्टफोन का मेगापिक्सल देख लिया कि भैया यहाँ पे 50 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया या फिर 100 मेगापिक्सल 200 मेगापिक्सल, अब देख लीजिएगा इस जमाने में 300 मेगापिक्सल भी जल्दी आने वाला है। कौन सा प्रोसेसर दिया गया वो भी आपने पता कर लिया। ये सारी चीज पता करने के बाद आपको ऐसा लगता है कि भैया आपने एक बहुत ही बेहतरीन वाला स्मार्टफोन चुन लिया, तो फिर लेने के बाद आपको रिग्रेट फील क्यों होता है? कभी आपने ये सोचा है? या फिर एआई के फीचर्स वगैरह बहुत ही ज्यादा आजकल के ट्रेंड में आपको बताया जाता है कि ये एआई फीचर्स दिए गए हैं, आप ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, फलना कर सकते हो, ढिमका कर सकते हो, लेकिन कितना एआई फीचर्स आपने इस्तेमाल किया है जेमिनी को सिर्फ छोड़ के? ये आपने कभी ध्यान दिया? तो जी हाँ, सबका जवाब हम आपको देंगे। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि भैया आपको किस तरह से एगो अच्छा वाला स्मार्टफोन लेना है जो कि लेने के बाद आपके दिल में चिंता फिक्र ना हो, आपको रिग्रेट फील ना हो। स्किप करके मत देखिएगा, कहे कि देखिएगा तो दिक्कत आप ही को यहाँ पे होने वाला है। मान लीजिए कोई सा भी आप सामान यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदते हो, सबसे पहला जो चीज क्या होता है वो होता है प्राइसिंग। और प्राइसिंग अभी के टाइम में बहुत ही बड़ा रोल यहाँ पे पैदा करता है। वो कैसे करता है, एक छोटा सा एग्जांपल के थ्रू हम आपको यहाँ पे बताना चाहेंगे कि मान लीजिए आपका बजट है 20,000 रुपए का, आपको एक तो स्मार्टफोन लेना है और आपने यहाँ पे फ्लिपकार्ट या फिर अमेज़न या फिर यूट्यूब पे बहुत सारा यहाँ पे रिसर्च किया है कि भैया 20,000 रुपए में कौन सा एक अच्छा वाला स्मार्टफोन है जो कि आपको यहाँ पे सूट करेगा। तो आप 20,000 रुपए के हिसाब से मान लीजिए कि आपने यहाँ पे 3 स्मार्टफोन यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। अब जब आप उसका रिव्यू चेकआउट करोगे ना यूट्यूब पे जाके, तो ये 110% आपके भी साथ यहाँ पे होता होगा कि 20,000 वाला फोन आपको उस समय अच्छा नहीं लगेगा, आपको 25,000 रुपए वाला स्मार्टफोन पसंद आ जाएगा। कि उसमें लोग आपको ऐसा कह रहे होंगे कि भैया अगर आप यहाँ पे 20,000 रुपए लगा रहे हो ना, तो थोड़ा सा बजट इंक्रीज करके आपको और बेटर स्पेसिफिकेशन मिल जाएगा और बेटर डिस्प्ले मिल जाएगा, बेटर कैमरा वगैरह मिल जाएगा। लेकिन आप वहां पे ये चीज भूल जाते हो कि आपका वहां पे यूज क्या था। आप एक डेडिकेटेड बजट लेकर आए थे, वो आप यहाँ पे भूल जाते हो और उसके बाद आपका जो बजट होता है 20,000 से डायरेक्ट 30,000 यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है या फिर 25,000 यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, या फिर जो भी जैसा भी आपका यहाँ पे पॉकेट का औकात है ना, उस हिसाब से आप यहाँ पे सोचने लगते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है, वही सेम चीज होता है। उसके बाद आप 30,000 रुपए वाले अंडर स्मार्टफोन यहाँ पे चेकआउट करना स्टार्ट करते हो और उसमें भी आपको ये बताया जाता है कि भैया 30,000 का जब आप ले रहे हो ना, तो एक बहुत ही एकदम आला बेहतरीन वाला स्मार्टफोन बताएंगे जिसका प्राइसिंग थोड़ा सा ज्यादा है। ज्यादा दे दीजिएगा ना तो बहुत ही अच्छा डील मिल जाएगा। लेकिन हम आपको एक चीज बता दे रहे दोस्तों, अगर आप इस थिंकिंग के थ्रू कोई सा भी स्मार्टफोन लीजिएगा ना, तो कभी भी आपको सेटिस्फेक्शन नहीं होने वाला। हमेशा कितना भी महंगा स्मार्टफोन ले लो, आपको यहाँ पे रिग्रेट फील होगा। काहे कि पहले जब आप मार्केट में उतरे थे तो आपका बजट कितना था, 20,000 रुपए था। 20,000 को आपने पुश करके 23,000 किया होगा या फिर 25,000 किया होगा या फिर 25 से डायरेक्ट 30,000 रुपए तक आप चले गए और आपने ये नहीं सोचा कि आपने ऑलरेडी यहाँ पे 10,000 रुपए यहाँ पे बढ़ा लिया। और ये मैक्सिमम लोगों के साथ यहाँ पे होता है और उन लोगों को ऐसा लगता है कि अगर महंगा है ना तो बहुत ही अच्छा वाला यहाँ पे स्मार्टफोन आपको लग रहा होगा थोड़ा सा बतौलाबाजी हम यहाँ पे कर रहे हैं, आपको लग रहा होगा थोड़ा सा बोरिंग है। लेकिन जब तक आप अपने माइंड को नहीं समझिएगा ना, कोई सा भी जब भी आप गैजेट यहाँ पे खरीदिएगा, लेने के बाद आपको 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन या फिर हफ्ता भर या फिर ज्यादा महीना दिन के बाद आपको रिग्रेट फील होगा। तो इसका उपाय क्या है? इसका उपाय सिंपल सा है। अगर आपका बजट 20,000 रुपए है ना दोस्तों, तो आप 20,000 रुपए वाला ही फोन कोशिश करो या फिर वो फोन लो जो 1 साल पहले यहाँ पे लॉन्च हुआ है। मान लीजिए अगर 25,000 रुपए में लॉन्च हुआ है तो इजिली आपको ऑफर वगैरह लगा के वो आपको 18,000 17,000 या फिर 25,000 या फिर 20,000 रुपए में भी मिल जाएगा। तो आपका फायदा यहाँ पे ये होगा कि भैया 25,000 रुपए वाला फोन आपको 20,000 रुपए में मिल गया। अब लोगों का सवाल ये भी होगा कि भैया 1 साल पुराना फोन हम यहाँ पे ले ले तो दिक्कत नहीं होगा? बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा मेरे भाई। याद रखिए, फीचर्स थोड़ा बहुत ज्यादा मिलता है, हार्डवेयर में ज्यादा कुछ यहाँ पे चेंजेस नहीं होता है, वो भी आपको सारा काम यहाँ पे करके देगा। तो रूल नंबर 1 चैप्टर नंबर 1 में आप लोग यही समझिए, भैया जो बजट आपका है मान लीजिए 25,000 रुपया है, तो कोशिश कीजिए कि 25,000 रुपए के अंदर ही आपको लेना है। चैप्टर नंबर 2 के बारे में अगर बात करें दोस्तों, तो बहुत ही ज्यादा सिंपल लेकिन लॉजिकल वाला चीज है। अभी के टाइम में जो भी लोग यहाँ पे स्मार्टफोन खरीदते हैं, तो भैया अंधाधुन मार्केट में जाएंगे या ऑनलाइन में जाएंगे और जो सा भी लेटेस्ट है वो वाला यहाँ पे परचेस कर लेंगे। वो ये नहीं देखेंगे कि उनका यूज क्या है, पहला प्रेफरेंस क्या है, वो किस कैटेगरी में यहाँ पे आते हैं, वो ये चीज भूल जाते हैं। बस जैसे आपके सामने चीजों को परोसा जाता है वो आप यहाँ पे मान लेते हैं और आपका सबकॉन्शियस माइंड भी
भी इस चीज को बिलीव कर लेता है कि वो डिवाइस आपके लिए बेहतर है। तो आपको यहाँ पे डिसाइड ये करना है दोस्तों कि आप किस पर्पस के लिए स्मार्टफोन ले रहे हैं। अगर आपको एक अच्छा बैटरी बैकअप वाला स्मार्टफोन लेना है तो टॉप में अपना हमेशा बैटरी प्रेफरेंस को ही देखिए। मान लीजिए कि अगर आपको एक बेटर कैमरा वाला स्मार्टफोन लेना है, कंटेंट क्रिएटर बनना है, वीडियो शूट करना है, तो उस केस में आपको पहला प्रेफरेंस कैमरा को रखना है। आप यहाँ पे प्रोसेसर के साथ, परफॉर्मेंस के साथ कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, बैटरी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, लेकिन वीडियो ही शूट करना है तो कैमरा के साथ तो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। क्योंकि सीधी सी बात है दोस्तों, कोई सा भी स्मार्टफोन आप ले लीजिए, 10 से 1 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख रुपया, हर फोन में कुछ ना कुछ कमी होता है। लेकिन वो जो कमी है ना, आपको कितना ज्यादा तकलीफ देगा वो आपको यहाँ पे डिसाइड करना है। तो कैमरे के हिसाब से लेना है तो कैमरा वाला चुनिए, कोनो चीज के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। लास्ट में आपको थोड़ा सा बजट के साथ यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो हमेशा अपना यूज को पहले रखिए। नॉर्मल यूजर हो दोस्तों, 10 से 15 हजार रुपए में अभी के टाइम बहुत ही अच्छे स्मार्टफोन आ जाते हैं। कुछ स्मार्टफोन को हम यहाँ पे टैग भी कर देंगे, अगर आपको देखना है तो यहाँ पे देख सकते हैं, और लेना है तो ले भी सकते हैं मेरे भाई। और यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं ना, कर रहे हैं, ई वाला उंगली में कितना कस देना पड़ता है, कीजिए ना सब्सक्राइब। हर यूजर का यूज अलग अलग होता है। किसी को भैया मिड रेंज वाला स्मार्टफोन चाहिए, किसी को बहुत ही ज्यादा सस्ता वाला स्मार्टफोन चाहिए, किसी को यहाँ पे फ्लैक्सिबल वाला स्मार्टफोन चाहिए। लेकिन अभी के टाइम में मान के चलिए जिसको सस्ता चाहिए तो वो तो ये वीडियो यहाँ पे देखेगा नहीं, लेकिन जिसको मिड रेंज वाला स्मार्टफोन चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन वहीं पे होता है। और जिसको फ्लैगशिप वाला चाहिए उसको पता है कि उसको क्या चाहिए, पैसा फेंक तमाशा देख, सीधा बात ही है। वो बस रिव्यू वगैरह चेक करता है, उसके बाद उसको कोनो यहाँ पे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऊपर में 2 ही कैटेगरी यहाँ पे होता है, एक है सैमसंग, एक है एप्पल। लेकिन हम आपको कह रहे हैं दोस्तों, इससे अच्छे भी ब्रांड हैं जो कि आपको कम दाम में फ्लैगशिप फीचर्स प्रोवाइड करते हैं, लेकिन वो दिखता नहीं ना है, इसलिए बिकता नहीं है, उसमें इज्जत नहीं ना मिलता है। कि समाज में इज्जत भी यहाँ पे चाहिए। तो तोलाबाजी बहुत हो गया। बात करें अगर मिड रेंज में, अगर आप मिड रेंज वाले यूजर कैटेगरी में आते हो, आपको ये ध्यान देना दोस्तों, खास करके परफॉर्मेंस यानी कि प्रोसेसर जो उसमें होना चाहिए ना, मिड रेंज में एटलीस्ट स्नैपड्रैगन का अगर प्रोसेसर हो तो बहुत ही ज्यादा अच्छा हो। मीडियाटेक का भी हो तो अच्छा यहाँ पे हो जाता है, लेकिन जो ज्यादा रिलायबल हमको लगा, इतना दिन में हम रिव्यू वगैरह करते रहते हैं, उस बेसिस पे हम यहाँ पे बताना चाह रहे हैं, जिसका स्कोरिंग जो है लमसम में 7.5 लाख 8 लाख अगर स्कोरिंग आपको मिल जा रहा है मिड रेंज में, लाइक 20 25 30 हजार रुपए में, तो बहुत ही अच्छा। उसके ऊपर मिल जा रहा है ना, आग बंद करके ले लीजिए। और दूसरी तरफ अगर बात करें फ्लैगशिप में कौन सा प्रोसेसर देखना चाहिए, तो देखिए फ्लैगशिप का कोई सा भी स्मार्टफोन आप यहाँ पे चूज कीजिएगा ना, तो उसमें आपको प्रोसेसर अच्छा ही मिलेगा। 8 एलाइट मिल जाता है, या फिर एप्पल में जाइएगा तो A19 या फिर 19 प्रो वगैरह मिल जाता है। तो उसमें कुछ ना बताने का जरूरत नहीं है, कंफ्यूजन यहाँ पे मिड रेंज में ही होता है। लेकिन हाँ, परफॉर्मेंस सिर्फ प्रोसेसर पे डिपेंड नहीं करता है। मिड रेंज वाला अगर आप स्मार्टफोन लोगे दोस्तों, तो उसमें ये चीज जरूर से ध्यान देना कि उसमें जो स्टोरेज टाइप दिया गया है ना, वो UFS 2.2 ना हो, 3.1 अगर 2026 में मिल रहा है अगर आपको कोई सा स्मार्टफोन में, वो ज्यादा यहाँ पे बेहतर रहेगा। कि अभी के टाइम में 3.1 बहुत सारे मिड रेंज स्मार्टफोन में आपको देखने को मिल जाता है। 2.2 अगर आपको मिल रहा है तो कुछ चीजों के साथ आपको कॉम्प्रोमाइज यहाँ पे करना पड़ेगा। 3.1 अगर है और LPDDR5X अगर दे दिया गया है, जो कि पॉसिबल नहीं, अगर मिल जाता तो अच्छी बात है, क्योंकि 2026 यहाँ पे स्टार्ट ही हुआ है, तो मे भी पॉसिबल है कि किसी स्मार्टफोन में आपको ये देखने को मिल जाएगा। और मिड रेंज में एक और चीज आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि एटलीस्ट 8 GB का रैम होना चाहिए। अभी के टाइम में 2026 में 6 GB से काम चल जाता है, लेकिन 8 GB होगा तो आपका पैसा यहाँ पे वसूल हो जाएगा। 256 GB का स्टोरेज यहाँ पे होना ही चाहिए। डिस्प्ले में जो चीजें आपको यहाँ पे देखना है दोस्तों, कि 120 हर्ट्ज का यहाँ पे रिफ्रेश रेट्स में होना चाहिए। एक अच्छा क्वालिटी का यहाँ पे ग्लास प्रोटेक्शन भी होना चाहिए। अगर विक्टस प्लस का प्रोटेक्शन मिल जाता तो वेल एंड गुड, बहुत ही ज्यादा मजा जाएगा। और एमोलेड डिस्प्ले होना चाहिए। और यहाँ पे जो 120 हर्ट्ज का यहाँ पे जो रिफ्रेश रेट आपको मिलेगा ना दोस्तों, अगर वो स्विच करता वगैरह होगा ना 1 से लेके 120 तक, तो बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि उसमें बैटरी भी कम बचता है ना। साथ ही साथ 3000 के ऊपर वाला पीक ब्राइटनेस वाला डिस्प्ले लेना, ताकि आपको आउटडोर विजिबिलिटी भी अच्छा मिल जाएगा, कि आप बहुत ज्यादा पैसा यहाँ पे खर्च कर रहे हो। देखिए फ्लैगशिप लीजिएगा, कॉम्प्रोमाइज मत कीजिएगा। और मिड रेंज वाले में सॉफ्टवेयर का उम्मीद कम से कम आप 3 साल तक का रख सकते हो। और फ्लैगशिप वाले में ना आपको 5 साल के नीचे कोनो बात नहीं करता। कोई कंपनी आपको 7 साल का भी प्रॉमिस यहाँ पे कर देती है। बाकी अगर बात करें कैमरे के बारे में, तो फ्लैगशिप वाले में आपको अच्छा ही कैमरा मिलेगा। हाँ, अल्ट्रा वाइड में कोई लोग यहाँ पे कंजूसी कर देगा, सेल्फी कैमरा में थोड़ा बहुत कंजूसी कर देगा, लेकिन जो मेन सेंसर है वो आपको फ्लैगशिप में अच्छा ही मिलता है। और टेलीफोटो वगैरह सेंसर भी उसमें जो मिलता है ना, वो आपको खेला करके यहाँ पे दे देगा। तो फ्लैगशिप वाला में उतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। लेकिन हाँ, अगर आप मिड रेंज में एक अच्छा कैमरा वाला फोन खोज रहे हो, तो ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा कि कौन सा सेंसर उसमें दिया गया है, अपर्चर कितना ज्यादा कम है, 1.9 है या
या फिर 2.0 है और 1.8 है तो फिर ज्यादा अच्छा रहेगा कि जितना ज्यादा कम रहेगा ना उतना ज्यादा आपको बेटर लो लाइट में परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिलेगा। सोनी वगैरह सेंसर मिल जाता है ना मिड रेंज में तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे खेला वगैरह आप उससे कर सकते हो। कई कंपनियां बता देती है कि 50 मेगापिक्सल कैमरा दे रहे हैं, 100 मेगापिक्सल कैमरा दे रहे हैं, लेकिन सेंसर कौन सा दे रहे हैं वो बहुत सारी कंपनी यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं करती है। लेकिन अभी के टाइम में बहुत सारा डिस्क्लोज किया जा रहा है कि यहाँ पे रिव्यू वगैरह सब लोग देते हैं ना तो पूरा जड़ एकदम निकाल के आपके सामने रख देते हैं, तो कंपनी को भी अब बताना पड़ रहा है कि उन लोग दे क्या रहे हैं, लेकिन उन लोग खेला करता है अभी भी। आखिरी में अगर हम बात करें कंक्लूजन के बारे में दोस्तों तो एकदम सिंपल, एकदम आंख बंद करके हम आपको बताएं, ज्यादा दिमाग ज्यादा बुद्धि मत लगाइए, अपना यू डिसाइड कीजिए, बजट डिसाइड कीजिए, उस हिसाब से आप कोई सा भी स्मार्ट ले लीजिएगा ना तो वो आपके लिए परफेक्ट ही रहेगा। और लेने के बाद अपना पसंद को रिस्पेक्ट दीजिए, वो ज्यादा बेहतर रहेगा कि एक बार आपको ही पसंद नहीं आएगा तो पड़ोसी को भी नहीं आने वाला है, समझ रहे हैं ना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग सभी अपना ख्याल रखिए। आईफोन 17 का रिव्यू बनाए थे, देख लीजिए जाके।